मेरे अज़ीज़ महतरम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर है और आज हम थोड़ी सी बात करेंगे जो पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से गाड़ियों की कीमतों पे फ़र्क पड़ा है। कुछ गाड़ियों की कीमतें नीचे की तरफ आई हैं और कुछ गाड़ियों की कीमतें ऊपर की तरफ आई हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आप लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि जी ये गाड़ी कितने की होनी चाहिए, वो गाड़ी कितने की होनी चाहिए, और क्योंकि हमारे यहाँ पे सिटी वाइज प्राइसेस इतना वेरी करती हैं कि एक शहर और दूसरे शहर के अंदर प्राइसेस में बहुत फ़र्क आ जाता है। तो मैंने कहा इस वीडियो पे हम एक बात करते हैं कि गाड़ियाँ कौन सी हैं जो इस वक्त रीसेलिंग की तेज़ हो गई है या जो गाड़ियों की कीमतें ऊपर जा रही हैं, और कौन सी ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनकी प्राइसेस या रीसेल नीचे की तरफ आ रही है। तो इसके अंदर ये एक तो हम इस पे बात करेंगे, कुछ नई गाड़ियाँ भी ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान में जो नई गाड़ियाँ लॉन्च हुई हैं वो, और जो कुछ गाड़ियाँ जो बहुत हॉट बिक रही हैं और कुछ गाड़ियाँ जो कि इस वक्त इतनी हॉट नहीं चल रही हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जी कौन सी गाड़ियों की जो प्राइसेस हैं वो ऊपर की तरफ जा रही हैं, पिछले 4 से 6 महीने के अंदर एक ये ट्रेंड मैंने नोटिस किया है। सबसे पहले विट्स एंड पासो, जो आपकी 10 और 20 लाख रुपए के दरमियान की जो प्राइस रेंज है, उन गाड़ियों की कीमतें बहुत ऊपर की तरफ जा रही हैं। मतलब अगर मैं इस पे बात करूं तो आज से अगर 4 से 6 महीने पहले जो एक विट्स या पासो की जो एक कीमत थी, वो आज उसमें पासो की कीमत में कोई 2 से 3 लाख रुपए ऊपर की तरफ गई है, और जो विट्स की कीमत है वो 4 लाख रुपए तक भी ऊपर में गई है। और ये 10 और 20 लाख रुपए की ब्रैकेट के अंदर गाड़ियाँ हैं, नई गाड़ियों की बात नहीं हो रही है। तो ये गाड़ियाँ ऐसी हैं जो कि 1 KR इंजन वाली फ्यूल एफिशिएंट इंजन है, ये बहुत प्राइसेस में ऊपर आ जा रही हैं। और अभी कल पेट्रोल की कीमतें कुछ कम हुई हैं, लेकिन अगर ये रुझान इसी तरह रहा तो इन गाड़ियों की कीमतें ऊपर की तरफ ट्रेंड देख रही हैं। इसके बाद अगर हम दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं, जो दूसरी कैटेगरी आती है वो 660 सीसी वाली जैपनीज़ या पाकिस्तानी ऑल्टो। अगेन फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियां हैं, तो इनकी कीमतें काफ़ी ऊपर से ऊपर की तरफ जा रही हैं। और ये गाड़ियाँ भी क्या उसे कहते हैं, अगर आप देखें जो इंपोर्ट पे बैन लगने के बाद अगर अनरजिस्टर्ड गाड़ियों की बात करते हैं तो मीरा आपको आज से 2 से 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने पहले तक अगर 22 लाख रुपए की मिल रही थी और 23 लाख रुपए की रेंज में मिल रही थी या 25 लाख रुपए की रेंज में मिल रही थी, वो आज 30 लाख रुपए हिट कर चुकी है। इसी तरह जैपनीज़ ऑल्टो जो है वो अगर आपको 20 लाख रुपए या 22 लाख रुपए और 25 लाख रुपए की रेंज में मिल रही थी, वो भी आज 27 से 28 लाख रुपए पे जा चुकी है। ये मैं कराची की मार्केट की बात कर रहा हूँ। इसके बाद जो लोकल ऑल्टो है वो उसकी बुकिंग काफ़ी टाइम से बंद है। 19.5 लाख रुपए मेरे ख्याल से उसका कंट्रोल है AGS का, और इस वो गाड़ी को 24.5 से 25 लाख रुपए के दरमियान में गाड़ी बिक रही है। एक्चुअली 24 के आसपास वो गाड़ी बिक रही है जो AGS वाली ऑल्टो है। फिर अगर हम नई गाड़ियों में बात करते हैं कि और कौन सी गाड़ियाँ हॉट केक हैं, तो आपकी जो छोटी हैचबैक्स हैं वो काफ़ी इस वक्त हॉट केक हैं, जिसमें अभी कल्टस को अभी इस वक्त डिसकंटिन्यू कर दिया है, लेकिन पिकांटो है आपकी। वैगनार समहाउ इतना उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रही है, प्रॉबली बिकॉज आपके पास ऑल्टो के अंदर ज़्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं। तो वैगनार इज़ नॉट परफॉर्मिंग एज गुड एज द ऑल्टो एंड योर पिकांटो। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो नई स्विफ्ट आई है, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग जिस तरह से उस गाड़ी ने रिस्पॉन्स दे रही है, वो गाड़ी काफ़ी मार्केट कैप्चर कर रही है। एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, मेरा ख्याल था कि जिस प्राइस पॉइंट पे है लोग उस गाड़ी को प्रेफर नहीं करेंगे, बट समहाउ गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा पज़ेराई मिल रही है। अब अगर आप आ जाते हैं इसके, अच्छा एक और जो सरप्राइजिंग चीज़ है जो ऑल्सविन है चंगन की, इनिशियली द कार परफॉर्म्ड रियली वेल और गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा बिक रही थी। अब समहाउ उसकी डिमांड थोड़ी कम हो गई है, और वो गाड़ी जो है चंगन की जो एल्सविन है, वो आजकल आप अगर आप बुक कराएंगे तो आपको बहुत थोड़े अरसे में उस गाड़ी की डिलीवरी हो जाती है। इसी तरह एक और जो गाड़ी है जो कि इनिशियली बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और अब उसकी थोड़ी सी डिमांड कम होती जा रही है, इज़ किया स्टॉनिक। ये गाड़ी भी शुरू में बहुत ज़्यादा डिमांड पे थी, काफ़ी डिमांड आ रही थी इस गाड़ी की, और अब वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। फिर हम आ जाते हैं अगर पीजो के ऊपर। पीजो ने 2008 अपनी जो गाड़ी निकाली रिसेंटली, इसी साल के शुरू में, मेरे ख्याल से हाँ इसी साल के शुरू में निकाली। इनिशियली इस गाड़ी को इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा था, बट वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी एक मार्केट बना रही है। बट पीजो 2008 is still not performing as good as those other
व्हाट यू कॉल, जो अदर आपकी उसी प्राइस रेंज के अंदर जो क्रॉसओवर व्हीकल्स हैं, क्रॉसओवर्स के अंदर आपकी मोर और लेस तकरीबन सारी गाड़ियाँ ही अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। जो Hyundai Tucson, किया स्पोर्टेज, आपकी चंगन, ओशान X7, आपके पास उसके अंदर आ जाती है टीगो 8, हवल H6, हवल जूलियन, ब्याक BJ40, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है इस वक्त की मार्केट के अंदर। एंड जो जैपनीज़ के ऊपर अगर हम वापस आते हैं तो हाइब्रिड गाड़ियाँ, बीच में हाइब्रिड गाड़ियों से लोगों को थोड़ा सा जो है रिलक्टेंस आ रही थी ख़रीदने के ऊपर, क्योंकि गाड़ियों की जो बैटरीज़ का एक होता था कि जी टोयोटा की गाड़ियों में बैटरी का काम आ जाएगा, और जो आपकी होंडा की हाइब्रिड गाड़ी हैं उनके अंदर गियर का इशू एक बड़ा कॉमन इशू था। इसकी वजह से लोग गाड़ियों को इनको प्रेफर नहीं कर रहे थे। बट अभी रिसेंटली देखने में आया है कि हाइब्रिड गाड़ियों की बहुत मार्केट जो है पिकअप हो गई है। फिर जो सरप्राइजिंगली और जो दो गाड़ियाँ हैं जिनकी मार्केट काफ़ी ऊपर है, मतलब हमेशा से ही ऊपर रही है, बट इवन विद द करंट पेट्रोल प्राइसेस एंड एवरीथिंग उनकी मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दैट इज़ योर टोयोटा रेवो एंड योर टोयोटा फॉर्च्यूनर। इनके जो डीजल वेरिएंट्स हैं, जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स हैं, दे आर फ्यूल एफिशिएंट, लाइक समवॉट आपको 11, 11.5, 12 इस तरह की एवरेज देते हैं। सो दीज कार्स आर परफॉर्मिंग रियली वेल, और अभी भी अच्छा खासा ओन चल रहा है, और इनकी प्राइसेस अभी भी बढ़ रही हैं और ओन चल रहे हैं। इसी कैटेगरी के अंदर जो आपकी किया सोरेंटो थी, इनिशियली द कार डिड नॉट परफॉर्म फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। फिर इन्होंने जो प्राइसेस को स्लैश डाउन किया तो गाड़ी ने थोड़ा सा अपनी सेल्स को पिकअप किया था। आज आपको गाड़ी बहुत दिखती है सोरेंटो। अब उसकी प्राइसेस फिर से ऊपर जा रही हैं, तो अब पता नहीं किस तरह से वो परफॉर्म करेगी। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं कि कौन सी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो कि अपनी डिमांड से नीचे की तरफ आ रही हैं, जिनकी प्राइसेस या रीसेल उनकी स्लो हो रही है। तो सबसे पहली जो गाड़ी है वो होंडा सिविक, जो आपकी 8th जनरेशन थी, जिसको रीबॉर्न भी कहा जाता है। रीबॉर्न समहाउ उसकी प्राइसेस नीचे नहीं जा रही हैं, लेकिन इस वक्त उसकी रीसेल थोड़ी सी स्लो है। मतलब मैं जिन लोगों के पास देख रहा हूँ कि अगर किसी पास गाड़ियाँ हैं तो वो इस वक्त काफ़ी स्लो हुई हुई हैं बिकने के अंदर। और आपकी जो रीबॉर्न है वो बेसिकली एक अब वो 10-12 साल पुरानी गाड़ी हो चुकी है, तो उसके इश्यूज़ आना शुरू हो रहे हैं लोगों के लिए, तो लोग उससे रिलक्टेंट हो रहे हैं उन गाड़ियों को ख़रीदने में। दूसरी जो चीज़ है वो 1800 सीसी पेट्रोल के ऊपर 6-7 की एवरेज देती है, तो उस वजह से उस गाड़ी की रीसेल थोड़ी सी स्लो है। उसी एरा की जो आपकी चुआ सिटी जिसको कहा जाता था, उस गाड़ी का चूँकि वो पेट्रोल पे बहुत अच्छी है, उसकी रीसेल काफ़ी बहुत इस वक्त अच्छी हॉट सेलिंग रीसेल चल रही है उस गाड़ी की। इस तरह से अगर आप आ जाते हैं करोला के अंदर, तो करोला के जो XLI के जो वेरिएंट्स हैं, जो कि अभी रिसेंट लेटेस्ट वाली जो है XLI ऑटो और मैनुअल आती थी, और इससे पहले वाली भी जो XLI थी, समहाउ XLIs आर नॉट परफॉर्मिंग, पीपल आर नॉट प्रेफरिंग टू बाय XLIs। करोला इट्सेल्फ के अंदर मैं एक और चीज़ जो देख रहा हूँ, एटलीस्ट फॉर कराचीज़ मार्केट, जो ब्लैक रंग है उसकी रीसेल काफ़ी स्लो चल रही है। वाइट एंड सिल्वर्स आर प्रेफर्ड कलर्स। वो जो हैं हमारे जो गांव देहात के इलाके में वाइट और सिल्वर कलर्स को प्रेफर किया जाता है, तो वो कलर्स काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं कंपेयर टू आपके जो ब्लैक और डार्कर कलर्स। वाइट एंड सिल्वर, वाइट इज़ लाइक द हॉटेस्ट कलर एंड सिल्वर इज़ स्टिल परफॉर्मिंग गुड। बट अगेन सरप्राइजिंगली इवन वाइट एंड सिल्वर में जो आपकी 30 लाख रुपए के आसपास वाली जो करोलाज हैं, जो इसमें 1.6 और 1.8 ग्रैंडे आती है स्पेसिफिकली, वो गाड़ियाँ थोड़ी सी स्लो इस वक्त परफॉर्म कर रही हैं। उसके बरक्स जो 1.3 में वाइट कलर की गाड़ी है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसी तरह यारिस सिटी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। प्रोटॉन इज़ परफॉर्मिंग, बट उसकी इनिशियली डिलीवरी से काफ़ी इश्यूज़ थे, तो अब वो गाड़ियाँ जो वो डिलीवर होना शुरू हुई हैं, बैकलॉग क्लियर हो रहा है। सो आई एम अज्यूमिंग कि उसकी वजह से आपको बहुत सारी गाड़ी पर एकदम से दिखना शुरू हो गई है। बट प्रोटॉन इज़ स्टिल परफॉर्मिंग। अगेन आपको जिस प्राइस ब्रैकेट में मिल रही है उसमें आपको पिकांटो की प्राइस में एक सेडान गाड़ी मिल रही है, उसकी वजह से परफॉर्म करना बनता है। प्रोटॉन की जो ये सागा की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, फिर जो गाड़ियाँ नहीं परफॉर्म कर रही हैं, जो मैं देख रहा था कि जिनका एक बहुत पिछले साल एक क्रेज़ था, जो आपकी मिड 90s और अर्ली 2000s की टोयोटाज़
की एसयूवीज़ थी, जिसमें आपकी टोयोटा सर्फ, प्राडो 90 सीरीज़, ये 2 गाड़ियाँ बहुत मतलब इंसेनली हाई प्राइसेस पे जा रही थी। तो अब वो रिसेंट टाइम में उसका एक डाउन शिफ्ट देखने में आ रहा है, क्योंकि अगेन डीजल की प्राइस बहुत ऊपर चली गई है। ये गाड़ियों की दे आर नॉट रियली फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स, तो उसका एक काफ़ी डाउन शिफ्ट देखने में आ रहा है इन गाड़ियों का। इनफैक्ट कुछ केसेस में तो अगर मैं देखूँ तो 5-5, 6-6 लाख रुपए गाड़ियों की कीमतें कम हुई हैं पिछले 6 महीने में। मतलब मैंने 6 महीने पहले मेरे पास प्राडो थी जो मैंने बेची थी, और अब वो अगर आपको गाड़ियाँ मार्केट के अंदर ऑफ़र हो रही हैं तो वो तकरीबन समझें आप 5 से 6 लाख रुपए गाड़ियों की प्राइसेस में डिप के साथ ऑफ़र हो रही हैं। सर्फ जो है वो भी आपको इसी तरह वो 5-6 लाख रुपए डाउन में गाड़ियाँ इस वक्त मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं और उनको ख़रीदने वाले नहीं हैं। इसके साथ जो मिड 2000s में आपकी जो गाड़ियाँ आई थी जो कि जापानीज़ यूज़ कार्स आई थी, जिसमें आपकी टोयोटा मार्क एक्स हो गई, आपकी टोयोटा मार्क टू हो गई, आपके पास होंडा एकॉर्ड CL7 CL9 वाला जो जनरेशन हो गया, इन गाड़ियों की भी प्राइसेस में थोड़ा सा देखने में आया कि डाउन शिफ्ट है। ओवरऑल अगर इसको एक हम उसमें देखें कि यूज़ गाड़ी की जो मार्केट है उसके अंदर फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियाँ इस वक्त लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं कंपेयर टू वो गाड़ियाँ जो कि फ्यूल के ऊपर थोड़ी हैवी हैं। एक जो बहुत इसके अंदर जो वाज़ेह चीज़ दिखने में आती है, उसके साथ साथ यूज़ गाड़ी की मार्केट में 10 से 20 लाख रुपए की जो बजट की गाड़ियाँ हैं, दे एंड इफ़ दे आर फ्यूल एफिशिएंट ऑल्सो, तो दीज कार आर परफॉर्मिंग रियली वेल। उसकी वजह यह है कि 10 और 20 के दौरान में आपको ब्रांड न्यू गाड़ी कोई ऐसे मिलती नहीं है, तो जो यूज़ गाड़ियाँ हैं उनकी तरफ लोग शिफ्ट करते हैं, और उसमें अगर अच्छी गाड़ी मिलती है तो दे रियली वांट टू ग्रैब दैट व्हीकल। जो लैंड क्रूज़र की RKRs थी जो कि 80s की थी, जो कि कुछ अर्सा पहले ऑक्शन ऑफ हुई थी हमारी मिलिट्रीज़ के पास से गाड़ियाँ, वो गाड़ियाँ समहाउ अब उनकी मार्केट थोड़ी सी रुकती हुई दिख रही है। मे बी इट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो जो फ्यूल प्राइसेस हैं उसकी वजह से, क्योंकि वो गाड़ियाँ काफ़ी रेट्रो लुकिंग, काफ़ी खूबसूरत गाड़ी हैं, बट वो समहाउ उनकी जो है प्राइसेस रुकती हुई दिख रही हैं। सेम इज़ द केस विद FJ40s, मेरे पास भी है, बट FJ40s के साथ भी इस वक्त देखने में आ रहा है कि उनकी प्राइसेस जो, हालांकि प्राइसेस उनकी जो डिमांड्स हैं वो ऊपर को जा रही हैं फ्रॉम व्हाट इट वाज अ ईयर बिफोर। गाड़ियों की कीमतें बहुत ऊपर को इस वक्त जा रही हैं, लेकिन सेल्स वाइज जो है वो गाड़ियाँ भी इस वक्त कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं। अगेन नॉट एफिशिएंट ऑन फ्यूल। तो दिस इज़ माई ओवरव्यू ऑन व्हाट्स गोइंग ऑन इन द यूज कार इन द न्यू कार मार्केट। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।